भयंकर गर्मी जब पड़ती है ना तो घर का काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। लगता है ना कि बस काम ना करना पड़े, सिर्फ बैठे रहो, और ऊपर से थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी हो जाए, घर में रह करके उससे कैसे बचा जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही हेल्दी मॉर्निंग रूटीन आपका शेयर करूंगी। जरूर फुल ब्लॉग को वॉच करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आपको क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूं द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे। मैं छत पे आ गई थी क्योंकि 5:15 बजे मेरा नींद खुल गया था। फिर वहीं मैं आ गई थी ऊपर डायरेक्ट ही उठ करके। तो यहाँ पे सुबह सुबह जब आप ऊपर आओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो कोयल कूकती हैं और दूसरा ना ठंडा मौसम रहता है ना, तो थोड़ा सा वॉक वगैरह करने में ना मतलब अच्छा लगता है, मन भी करता है। नहीं ना तो अगर थोड़ा सा अगर आप लेट उठो ना तो ना काम में करने में मन लगता है, ना ही अपने लिए सेहत पर ध्यान रखना, मतलब अच्छा ही नहीं लगता। लगता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए अगर आपको काम करने में मुश्किल हो रहा है तो आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 5 बजे उठिए, 5 बजे नहीं उठ सकते तो 5:30 बजे उठ जाइए, लेकिन इतना देर तक उठ जाइए, नहीं तो फिर तो आपका समय बर्बाद। क्योंकि आज 6 बजने से पहले ना सूर्यदेव निकल जाते हैं, और जैसे ही सूर्यदेव निकलते हैं ना गर्मी एकदम तेज़ों से लगने लगती है। मतलब ना सुबह हल्की हल्की ठंडक रहती है, काम करने में मन लगता है, अच्छा लगता है ना। तो इस समय ना सारे काम आप आराम से कर सकते हो और थोड़ा समय अपने लिए भी दे सकते हो। नहीं तो अगर वही है ना कि सबके उठने के बाद अगर आप उठते हो साथ में ना, तो ना आप तो काम में तो लग जाओगे ही लग जाओगे, लेकिन अपने लिए आपको टाइम नहीं निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए हाउस वाइफ है ना, एक तो समर वेकेशन चल रहा है, बच्चे भी घर में रहते हैं, तो फिर पास में बैठ जाते हैं तो फिर इधर उधर ना, तो फिर मन नहीं करता कि वो अब यहाँ पे बैठे हैं सब लोग तो फिर मैं वहाँ पे अपना अलग से काम करूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैं बच्चों को जगा दी थी। और ये मैं बता रही हूँ थायराइड के लिए। थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी ना अगर हो जाए ना तो आपके पूरे शरीर को अंदर से खा जाती है। जैसे आपके हाथ पैर में दर्द रहेगा, आप या तो थायराइड आपको पता है 2 तरह से होता है, एक तो सुखाने वाला होता है, एक मोटापा लाने वाला होता है, तीसरा होता है हार्मोन्स जो बढ़ जाता है, तो वो और भी खतरनाक होता है। तो ये आपको पता है कि नहीं, लेकिन मुझे भी कुछ 1 साल पहले मुझे थायराइड तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे हार्मोन्स इनबैलेंस का ज़रूर प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें मेरा जो थायराइड है उसका हार्मोन्स बढ़ गया था। और बढ़ने की वजह से मेरे जो गले हैं ना, पूरा गला मेरा सूख गया, मतलब ना सूज गया था। और मेरा ना वेट 2 केजी 10-15 2 4-5 दिन में ही सोच लीजिए 2 केजी वेट बढ़ने लगा था। मतलब मेरा जो गले के ऊपर का जो प्रॉब्लम है, थायराइड जैसे जो थ्रोट में होता है वहीं से होता है। थायराइड सबके शरीर में होता है, बस वही है ना कि किसी का बैलेंस रहता है, किसी का जब अनबैलेंस होता है तो या तो सुखाने वाला थायराइड हो जाएगा या तो आपको मोटापा वाला हो जाएगा, तीसरा आपको ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मुझे हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो गया था, और जिससे मेरा ना स्वेलिंग हो गया था, गला मुंह ये सब है। और मुझे इतनी नींद आती थी, इतनी नींद आती थी कि ना मुझे चक्कर आते थे और नींद आती थी। कोई भी जब मैं काम करती थी ना तो बस लगता था काम करो तुरंत ही सो जाओ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे ना नींद आती थी। तो मैं समझ नहीं पाई कि एकाएक हो क्यों रहा था। 1 साल पहले जब ये लॉकडाउन चला था उसके बाद की बात है। और इतने ज़्यादा उस समय स्ट्रेस आदमी ले लेता है ना, जब लॉकडाउन चला था उसके बाद से इतनी सारी चीज़ें हो रही थी लाइफ में, घर में ही हम लोग बंद होकर के रह गए थे, तो उसके वजह से ये सारी समस्याएं हुई। कुछ तो घरेलू चीज़ें हो जाती हैं और कुछ तो ये हो जाती हैं चीज़ें जो चलती रहती है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं शरीर पे फिर पड़ता। तो आप थायराइड के लिए सबसे अच्छा है कि आप 1 चम्मच रात में धनिया, सूखा धनिया भिगो दीजिए और सुबह उसको ऐसे ही छान करके पी लीजिए। थोड़ा सा मेथी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बस आपको धनिया भी भिगो के पिएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। डेली आपको खाली पेट लेना है, 1 गिलास आप भिगो करके पी लीजिए। और दूसरा है आपको ये वाला एक्सरसाइज बता रही हूँ, जो ये एक्सरसाइज मस्त है, ये सिर्फ थायराइड के लिए है। थायराइड हार्मोन्स हो चाहे आपको कोई भी थायराइड हो, ये ना बहुत अच्छा काम करता है। ये मैंने किया था, और अगर आप सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में ये कर रहे हैं तो वो और अच्छा है। तो मैं सूर्य की रोशनी में ही सुबह उठती थी और जाती थी, वहीं पे करती थी। ये आपको कम से कम 10 बार 5 बार कोशिश करना है, ऐसे करना है। गले में पहले सांस भर लेना है, फिर उसके बाद ना तेज से, जैसे दहाड़ते हैं ना शेर दहाड़ते हैं, वैसे ही आपको जीभ जितना हो सके निकालना है और तेज आवाज़ करना है। जैसे तेज मतलब जैसे शेर दहाड़ता है ना, उस तरीके से आपको आवाज़ निकालनी है। तो बस ऐसे ही करके आपको करना है, रेगुलर आपको करना है। और दूसरा है कि आपको मैंने एक दिन और बताया था
मैंने इस बारे में बात की थी। संडे ब्लॉग जिस दिन डाला था उस दिन बताया था कि आप अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हो। जो नहीं देखा होगा जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। वही बातें करने लगूँगी तो यहाँ पे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा वही बड़ा हो जाएगा फिर। तो ये वाला चीज़ हो गया। और दूसरा, ये चीज़ें मस्त है, आप डेली करिए, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा जो मैं ब्लॉग में उस वाले ब्लॉग में बताई हूँ वो वाला भी करिएगा। चौथा मैं आपको बता रही हूँ कि अपने से प्यार करिए। अपने से प्यार इसलिए करिए कि आप जब अपने से प्यार करते हो ना तो दुनियादारी तो जो कहता है वो, अगर जैसे कोई कह दिया कि तो आप बुरी हैं, आप भली हैं, आप ऐसी हैं वैसी हैं, आपको पता है ससुराल मायके में आप कितनी भी अच्छी रहें, लेकिन ससुराल आने के बाद ना कुछ चीज़ें होती रहती है और आप में कमियां निकाली जाती है। तो ये कभी हर मतलब महिला के साथ होता है। कोई कितना बताए कि नहीं मुझे नहीं किया जाता है, लेकिन हर घर में शुरुआत में सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है। तो वो चीज़ें ना बोलने में बड़ा आसान रहता है, लोग उसको समझते नहीं है, लेकिन अगले को अफेक्ट कर रहा है कितना ये कोई नहीं जानता है। तो बस यही है कि वो चीज़ें आपको अफेक्ट करती है। और ख़ासकर जहाँ बैलेंस आप बना के चल रहे हो अच्छे से, 100% अपने रिश्ते में दे रहे हो ना, तो वहाँ अगर कोई कहता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बस वही है ना कि ये इमोशनल चीज़ों से आप जितना हो सके दूर करिए। अगर कोई इंसान बोलता है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, उसका बोला हुआ उसी के मुंह पर डाल के छोड़ दीजिए। तब माशाल्लाह गाइस, तो ज़रूर ठाकुर जी का नाम लीजिए, हरे राम हरे कृष्णा का जाप करिए, जितना हो सके भगवान का मनन करिए। इस समय सब अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु हर किसी का सुनते हैं और उनका आशीर्वाद हर सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, सब पर अपना। राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। गैस 8 बजने में 10 मिनट बाकी है, मेरा पूजा जब हो गया है, मैं चली गई थी किचन में। फिर सोचे देखते हैं कितना बज रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी को नाश्ता बनाना है जल्दी में, क्योंकि उनको कहीं जाना है। चलिए फटाफट रेडी करते हैं, नहीं आ जाएंगे तो बिना खाए निकल जाएंगे। तीसरा मैंने चौथा या पांचवा हो गया होगा, मैं गिन नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मैं बताऊँगी कि भक्ति। तब मैंने शुरू किया था भगवान, ये पुरुषोत्तम मास ही चल रहा था, यही समय था जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब इस वाले ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी, आगे कभी होगा तो मैं ब्लॉग शेयर करूँगी तब बताऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा, सूर्यदेव को जल देना शुरू कर दिया, अपनी चीज़ों पर अपने आप को ध्यान देना शुरू किया, खाने पीने की चीज़ें चेंज कर दी, क्योंकि मैं ना अपने बिल्कुल खाने पीने अपने पहले ध्यान देती, बीच में मेरा ना ऐसे रूटीन बिगड़ गया, जिससे खाने पीने का ना मेरे ऊपर खुद से ज़्यादा सबके ऊपर ध्यान देती, लेकिन खुद के लिए नहीं कम ध्यान देती थी। कोई भी चीज़ आता था ना तो पहले हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो वहीं से हम अपने साथ ना गलत करना शुरू कर देते हैं। तो अब सबसे पहले आप अपने बारे में ही सोचिए कि जितना सबका अधिकार है उतना आपका, तब जाकर, क्योंकि आपका केयर ना कोई नहीं करता, आप स्वयं करते हो। और दूसरा, जैसे वो बोल रही थी ना कि मुझे जब घर के में काम करते हैं जिसको मतलब खान में है, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई काम करते हो और आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरा, अगर आप काम करते हो, कहते हो ना कि काम करते हो तो लोग बढ़ा देते, ये मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट था, इसलिए मैं ये ब्लॉग उनको लिए बना रही हूँ। वो बहुत मुझे कमेंट करती हैं, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेट भी करती हैं, तो मैं सोची उनके लिए एक ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैम, अगर आप घर का काम करती हैं और लोग बढ़ाते जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर जा कर के उस काम को ठीक करने की कोशिश करिए, उसमें एडजस्ट होने की ठीक करिए, मतलब करिए, इधर छोड़ दीजिए, अगला का जो भी बिगाड़ा है ना वो अपना काम करेगा। हमेशा आप 24 घंटा उनके लिए खड़े मत रहिए कि वो लोग फैलाते रहें और आप समेटते रहें, तो उनको खुद का करने दीजिए, तब समझ में आएगा कि जब आदमी काम करता है ना तो उसके लिए फिर जो काम बढ़ाता है तो उस कितना बुरा लगता है। एक तरफ आदमी समेटते जाता है, दूसरे तरफ फैलाने वालों को इसका नहीं समझ में आता कि अगला जब समेट के रखा तो उस तरीके से चीज़ें कर दे। तो आप गुस्सा मत हुआ करिए, आप गुस्सा होंगी ना तो आपके शरीर का खून जलेगा, अगले का कुछ भी मतलब नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आपका बिगड़ेगा। तो इसलिए आप गुस्सा होकर के अपने खून जलाना बंद करिए, उसको उसी के हाल पे छोड़ दीजिए, वहीं पड़ा रहने दीजिए जो चीज़ें हैं तब, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रह गया कि आप उनके आगे पीछे घूमते रहोगे तो वो आपके तारीफ़ों के फूल बांटेंगे। तो आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, समझ रही हैं। तो बस यहाँ पे मुझे ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस समझ में आई। खाने भी नहीं देते हैं लोग। अच्छा, आप 7:30 बजे बोले थे, 8:30 बज गया है, अब बना हुआ भी आदमी नहीं खा, हम जान रहे थे कि आप जल्दी में खा नहीं पाएंगे। हो गया, अब 10 मिनट में खा के तब जाइए, फिर निकलिए, है ना।
तो और अपने पति, आप अपने बच्चों बहुत ज़्यादा मतलब उन जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं या तो आपके बारे में आपका सहयोग नहीं करते, आपको कभी प्रॉब्लम होती तो वो खड़े नहीं होते, तो उनके बारे में सोचने की आपको भी ज़रूरत नहीं। चाहे कोई भी कितना भी अपना हो, आप अपने पति अपने बच्चों के साथ रहिए, आराम से इंजॉय करिए, अपने अच्छा दिन बिताइए, क्योंकि हर एक दिन ना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि कब ये लाइफ में कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता है। तो जितने दिन में हमारे अच्छे से गुजर रहे हैं ना, उसको एक मेमोरी के टाइप बनाइए, इंजॉय करके रहिए। तो बस यही है मेरी सलाह आपके लिए कि अच्छा बनाने की कोशिश करिए, जितना हो सके ना हर एक दिन अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा सोचिए, अच्छे चीज़ों के संगत में रहिए। अच्छे लोग जो भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं या कुछ वैसा करते हैं, तो उनसे आप बिल्कुल दूर ही बना कर रखें। एक साइड। हाँ 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 हाँ। साइकिल में बैलेंस एक तो बिगड़ता रहता है बार बार। दो ऐसे ये मैंने आम भी लाया है ना, ये लोग आम का शेक पियेंगे दोपहर में, और केला भी मैंने एक्स्ट्रा मंगा दिया है। बज रहा है देख सकते हैं घड़ी में 9, और मैं फ्री हो गई हूँ। ये ना गर्मियों का सबसे बेस्ट टाइम होता है, इस तरीके से अपना काम निपटाओ फटाफट सवेरे उठ के और फ्री हो जाओ। तो गैस मुझे जाना है, बगल में कथा है, अभी दीदी तुरंत ही फ़ोन की हैं, तो जाना तो अभी नहीं है, अभी टाइम है। और मेरा तो नाश्ता करने का समय हो गया है, तो मैं थोड़ा सा एक पराठा खाऊंगी दही के साथ, नमक नहीं खाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी का पुरुषोत्तम मास में जैसे चल रहा है, और ठाकुर जी का बहुत लोग कथा करा रहे हैं, तो बगल में जाना ही, जस्ट बगल में, हमारे घर के बगल में। तो अभी जाना है, 11 बजे बोली हैं, तो 11 बजे बोली हैं तो टाइम लगेगा, अभी तो 9 बज रहा है। हाँ तो एक पराठा मैं खा लूँगी दही के साथ, नमक नहीं खाऊंगी, क्योंकि इतना देर तक अब सुबह उठी रहती हूँ ना, तो मुझे भूख लग जाती है, और गर्मी चल रहा है तो और लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा देर में खा लेना चाहिए कुछ, तो फिर मैं खा के तब जाऊँगी। तो यही है, अब ये ब्लॉग सुबह से मैं शूट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाबू जाओ तुम भी नाश्ता करो, कर रहे हैं। थोड़ा सा वो शीश पुला है, सब लोग खा लिया है, तुम ही रह गए हो। अभी तो आया है। अभी तो आया है, ये भी गया था धूप में ना, तो थोड़ा सा वो हो गया है ना, इसमें आ गया सच में बाहर जाने पर ना एकदम हालत ख़राब हो जा रही है थोड़ा देर के। आप ना अपने जो मेरी जैसे लिंक है, अगर आपको पसंद आता है वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। तो उसको शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा वो हो जाएगा। कुछ लोग तो बोलते हैं जब वो खेलती है, समझ में नहीं मतलब होता है ना, अरे इमोशनली ड्रामा क्या तो बोल रहे थे तो मैं सोची कि अभी तो इमोशनली ड्रामा मैं खेली ही नहीं हूँ, लोग देखते नहीं है कि कितना लोग खेलते हैं, मुझे क्या मिलेगा आपको इमोशनली ड्रामा खेल करके। भगवान के दया से, भोलेनाथ के दया से मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो ये सिर्फ शौक के मारे करती हूँ। इतना खतरनाक हार्मोन्स जैसी बीमारी को मैंने 3 महीने में ख़त्म किया था, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आई होप आज आप लोगों को भी मैं हेल्प कर पाऊँ और मोटिवेट कर पाऊँ। ज़रूर करिएगा, और अपनी जो भी राय होगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या फ़ायदे हुए। तैयार हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि बज गए हैं 11:30, तो फटाफट जाते हैं और आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, पूजा मंदिर जाते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।